स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, आज हमारी चर्चा होने वाली है क्लाइमेट चेंज के बारे में, ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। नाउ आई एम क्वाइट श्योर कि आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, क्योंकि इट्स क्वाइट अंडरस्टैंडेबल यार। जब हम लोग प्रिपरेशन करते थे तो मुझे भी यही फील होता था कि यार क्लाइमेट चेंज के ऊपर कितनी तैयारी करें। हर 2 या 3 दिन में कुछ क्लाइमेट चेंज पे आ जाएगा, कुछ ग्लोबल वार्मिंग पे आ जाएगा, कुछ ग्रीन हाउस गैसेस पे आ जाएगा, तो थोड़ा सा बोरिंग लगता है, थोड़ा सा रिडंडेंट लगता है। बट डू रिमेंबर कि तैयारी आपको करनी है और आपको इंफॉर्मेशन गैदर करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। इनफैक्ट अगर आप क्लाइमेट चेंज की बात करें, ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें, टेक आउट पिछले 20-25 साल के क्वेश्चन पेपर, प्रीलिम्स के भी, मेंस के भी। एवरी टाइम प्रीलिम्स में एक सवाल मिलेगा, मेंस के सवाल आते हैं, और मैंने ये देखा है कि एस्पिरेंट्स MCQ गलत कर देते हैं क्लाइमेट चेंज से जुड़े हुए, बहुत ही सिली मिस्टेक हो जाते हैं। इसके अलावा मेंस के दृष्टिकोण से आप सभी को लगता है, जैसे 15,000 लोग मेंस लिखते हैं, सभी लोग क्लाइमेट चेंज के ऊपर तो आंसर लिख के ही आते हैं। सबको लगता है कि मुझे पता है। इनफैक्ट मैंने देखा है कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस से जुड़ा हुआ थोड़ा सा एक ओवर कॉन्फिडेंस भी होता है स्टूडेंट्स के साथ। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो 15,000 आंसर्स लिखते हैं उसमें आपका आंसर स्टैंड आउट होना है। आपके आंसर में कुछ USP होना चाहिए। देयर हैज टू बी समथिंग स्पेशल, सम स्पेसिफिसिटी, तभी जाकर आपको वो एक्स्ट्रा 1, 2, 3 मार्क आ सकते हैं। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, ऑल्दो इट फील्स रिडंडेंट, ऑल्दो इट फील्स फ्रस्ट्रेटिंग, लेकिन फिर भी आपको प्रिपरेशन करनी है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेटा गैदर करना है। जो सवाल पूछा गया उस सवाल का अप्रोप्रिएट और स्पेसिफिक आंसर लिखना है। और आप जानते हैं हर एक मार्क का महत्व कितना है UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। 1 मार्क कैन मेक और ब्रेक योर प्रीलिम्स, राइट। 1 मार्क डिसाइड करेगा कि आप IAS बनोगे कि IPS बनोगे। 1 मार्क डिसाइड करेगा कि आप IAS अपने राज्य में बनोगे कि किसी और राज्य में जाओगे। दैट इज द इंपॉर्टेंस। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, समटाइम्स थिंग्स फील्स रिडंडेंट। जैसे कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज इज वन टॉपिक जहां पे आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आएगी, तो गैदर करना है, इसको आपको डेटाबेस बनाना है और एग्जाम के लिए रेडी रहना है। तो इसी से जुड़ा हुआ आज हमारा डिस्कशन होने वाला है, जहां पे हम लोग एक रिपोर्ट या फिर एक बुलेटिन के बारे में बात करने वाले। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन 2022। इट इज रिलीज बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस की क्या ट्रेंड रही है, ग्रीन हाउस गैसेस कौन से वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन असेस करता है और उनकी ग्रोथ क्यों हो रही है, अगर राइज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये भी आपको जानना है, क्योंकि उस चीज को भी एड्रेस करना है, राइट। तो कुछ स्पेसिफिक चीजें हम लोग जानेंगे अबाउट द ग्रीन हाउस गैसेस, व्हाट इज द ट्रेंड स्पेशली इन द ईयर 2021 in comparison to year 2022, right? That would be the agenda here in this particular discussion. तो ये सारी चीज जानने के लिए बने रहेगा till the very end। चलिए शुरुआत करते हैं, but before that do remember कि आपके पास आखिरी मौका है। अगर आप UPSC सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो अभी भी आपके पास कुछ दिन बचे हुए। 31 अक्टूबर पे हमारा एडमिशन क्लोज हो रहा है। आई होप कि आपने दिवाली का जो डिस्काउंट चला था हमारा, उसको आपने अवेल किया हुआ, उसका फायदा उठाया। लेकिन अभी भी आपके पास मौका है टू बाई दिस कोर्स एट अ डिस्काउंटेड प्राइस 18,999, यानी कि 19,000 में आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी फॉर जनरल स्टडीज। लेकिन अगर आपको ये प्राइस चाहिए, यू हैव टू यूज द कोड राहुल लाइफ, राइट। डू नॉट फॉरगेट इट। देर आए दुरुस्त आए कर दीजिएगा। अगर आपने एनरोल नहीं किया तो कीजिएगा, बिकॉज दिस इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड मोस्ट अफोर्डेबल प्रोग्राम। यहाँ पे आपको कंप्लीट पैकेज मिलेगा एट दिस पर्टिकुलर प्राइस। 900+ आवर क्लासेस चलेंगी, 1-to-1 मेंटरशिप, ग्रुप मेंटरशिप, एवरीथिंग, द होल शेबैंग एट दिस पर्टिकुलर प्राइस। डू नॉट मिस आउट। 31 अक्टूबर ध्यान रखना है, लास्ट डेट है। चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी डिस्कशन होने वाली है अबाउट द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन, राइट। अब सबसे पहले एक सिंपल सवाल बना सकता हूं MCQ, दैट विच इंस्टीट्यूशन रिलीजेस द ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन। और मैंने यहाँ पे ऑप्शन बना दिए, से UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, IPCC और WMO, और एक और ऑर्गेनाइजेशन विच इज कनेक्टेड टू एनवायरमेंट, IUCN वगैरह कुछ लिख दूंगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है हर साल ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन इन कोलैबोरेशन विद देयर वन इंपॉर्टेंट प्रोग्राम कॉल्ड GAW। तो हम लोग यहाँ पे WMO के बारे में बात करेंगे, GAW के बारे में बात करेंगे, और फिर हम लोग ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन का कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक डेटा गैदर करने वाले हैं। सबसे पहले चीज, ये रिपोर्ट ओवरव्यू में क्या बताती है कि अगेन दिस ईयर वाज वेरी वेरी बैड। इन येट अनदर ominous warning, the greenhouse gases have continuously risen in 2021. Now I'm quite sure कि ये उतना ज़्यादा सरप्राइजिंग न्यूज़ नहीं है। आई एम क्वाइट श्योर कि यू मस्ट बी एक्सपेक्टिंग कि 2021 में भी ग्रीन हाउस गैसेस बढ़े ही होंगे, लेकिन हम लोग कुछ स्पेसिफिक चीज़ें देखेंगे यहाँ पे
कि कौन से ग्रीन हाउस गैसेस बड़े हैं, क्यों बड़े हैं, ये भी हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट WMO, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले इसको आपको कंफ्यूज नहीं करना है विथ IMO, आपको ध्यान रखना है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन इज डिफरेंट। वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। कब स्थापित हुई थी? 1950 में इसकी शुरुआत हुई थी। ऑल्दो इसका प्रीकर्सर या फिर प्रेडेसेसर हम लोग कह सकते हैं इज द वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल कांग्रेस, राइट, इंटरनेशनल मीटरोलॉजिकल कांग्रेस 1873 में जो बना था। अभी फिलहाल 193 इसके मेंबर्स हैं और इसका हेडक्वार्टर्स आता है जिनेवा में। साथ ही साथ इसकी जो सुप्रीम बॉडी है, डिसीजन मेकिंग की बॉडी है, दैट इज द वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल कांग्रेस। ये आपको ध्यान रखना, दैट इज अबाउट WMO। और WMO का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है GAW, ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच प्रोग्राम है। इट इज दी WMO's प्रोग्राम। तो यहां पे आपको फिर से ध्यान देना है, अगर मैं MCQ बना दूं, ये GAW किसका प्रोग्राम है? हुज प्रोग्राम इज दिस? दिस इज द वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस प्रोग्राम। क्या करता है? नाम से ही पता चल रहा है, ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच, यानी कि एटमॉस्फेयर से जुड़े हुए जो इश्यूज, क्लाइमेट चेंज हो गया, ओजोन होल, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो गई, आपके अर्बन एयर पोल्यूशन हो गई, इसके प्रति ये कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग रखते हैं अबाउट द ग्रीन हाउस गैसेस, अबाउट द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, अबाउट द अदर पोल्यूटेंट्स, राइट। 50 से भी ज्यादा कंट्रीज से ये डेटा को गैदर करते हैं और इसके ऊपर कंटिन्यूसली हमें इनपुट्स देते रहते हैं। और ग्रीन हाउस जो ग्लोबल बेसिकली ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच है, ये असेस करते हैं और या फिर बताते हैं कि सबसे पहले ग्रीन हाउस गैसेस कौन से हैं। रिमेंबर द मेन ग्रीन हाउस गैसेस अकॉर्डिंग टू WMO, दे इंक्लूड कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, HCFCs, HFCs। इनफैक्ट यहाँ पे CFC भी ऐड किया जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। हेलोकार्बन्स आर इंक्लूडेड। इसके अलावा ओजोन, प्लीज रिमेंबर O3, ओजोन इन द लोअर एटमॉस्फेयर इट इज कंसिडर्ड एज अ ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। ओजोन अगर स्ट्रेटोस्फीयर में है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ओजोन लोअर एटमॉस्फेयर में इट बिकम्स अ ग्रीन हाउस गैस। तो आप मुझे थोड़ा सा रिसर्च करके बताइएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CO क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो लेट मी नो, इज कार्बन मोनोऑक्साइड अ ग्रीन हाउस गैस? थोड़ा सा रिसर्च करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा जो ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच है, दे असेस, वो मॉनिटर करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस कौन से CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, इसके अलावा हेलोकार्बन्स और SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड एंड मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को भी ये मेजर करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इस रिपोर्ट में इन्होंने क्या बताया है प्रिडोमिनेटली अबाउट दीज ग्रीन हाउस गैसेस। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दीज फ्रॉम द टॉप। चलिए सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। नो प्राइजेस फॉर गेसिंग हियर, इट इज कार्बन डाइऑक्साइड, 66% कार्बन डाइऑक्साइड, द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस। इसके अलावा द नेक्स्ट नंबर इज मीथेन CH4, द नेक्स्ट नंबर इज नाइट्रस ऑक्साइड 7%। उसके बाद आपको HCFCs, CFCs, HFCs मिलते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दे आर फर्स्ट ऑफ ऑल ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, दे आर ऑल्सो ग्रीन हाउस गैसेस। प्लीज रिमेंबर दिस, इसको कंफ्यूज नहीं करना है। कई बार एस्पिरेंट्स के दिमाग में होता है यार CFC तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, वो शायद ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नहीं, वो ग्रीन हाउस गैस भी है। इट इज अ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस ऑल्सो एंड ग्रीन हाउस ऑल्सो गैस ऑल्सो। सेम अप्लाइज टू HCFCs, HFCs। अगेन HFCs टेक्निकली आर नॉट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, इसलिए किगाली एग्रीमेंट का जब आप याद करोगे तो आपको पता है CFC को हटाने के लिए हम लोगों ने HFC लाया। अब बाद में देखा HFC की ग्रीन हाउस गैस पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए किगाली एग्रीमेंट लाया। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज कार्बन डाइऑक्साइड, अगेन नो प्राइजेस फॉर गेसिंग हियर। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 2020 के कंपैरिजन में 2021 में फिर से बढ़ी, यानी कि द राइज इज सीन इन 2021 ऑल्सो, लेकिन प्राइमरीली बिकॉज ऑफ कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अभी ये भी कॉमन सेंस बताता ही है, लेकिन ये रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ सीमेंट प्रोडक्शन। तो आपका एक और ड्यूटी बनता है, मैंने आपको एक सवाल पूछा था, राइट, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। दूसरा सवाल है सीमेंट प्रोडक्शन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या नाता है, इसके ऊपर आपको रिसर्च करने हैं, ठीक है, क्योंकि मेंस बेस्ड सवाल बन सकता है। टू व्हाट एक्सटेंट सीमेंट प्रोडक्शन इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द राइज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, प्रिडोमिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि देखिए सीमेंट प्रोडक्शन की हम लोग बात करें, सीमेंट प्रोडक्शन आगे आने वाले सालों में भी होने वाला है, क्योंकि हम जानते हैं देयर आर सम सेक्टर्स व्हिच आर एक्चुअली डूइंग गुड। वन ऑफ देम इज कंस्ट्रक्शन सेक्टर। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में स्टील हो गया आपका, सीमेंट प्रोडक्शन होगा, ये आपका राइज होने वाला है कंटिन्यूसली, तो इसके ऊपर आपको ध्यान देना। इसके अलावा अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, द ग्राफ क्लियरली शोज दिस ईयर द नंबर वाज 415.7
पार्ट्स पर मिलियन, आपको ध्यान रखना है ppm, पार्ट्स पर मिलियन CO2। पिछले साल 410 के आसपास था, फिर से ये राइज हुआ है, राइट। इसके अलावा इफ यू सी द एब्सोल्यूट नंबर ऑल्सो, यहाँ पे एक ऑब्जर्व की गई चीज है कि 2020 में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ था, इट वाज अप्रोक्सीमेटली 34 गीगाटन, राइट। लेकिन 2021 में बढ़ गया है अगेन 36 गीगाटन, विच इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि 2020 वाज द ईयर ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, जहां पे बहुत ज़्यादा लॉकडाउन था, इसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस कम हुए थे, CO2 कम हुआ था, राइट। तो ये तो CO2 के बारे में था, ज़्यादा कुछ अनयूजुअल नहीं है, राइज हो रहा है, हम जानते हैं। एक अनयूजुअल चीज मिली है इन द सेकेंड बिगेस्ट ग्रीन हाउस गैस, दैट इज मीथेन। नाउ मीथेन, एटमॉस्फेरिक मीथेन इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर। अब यहां पे मीथेन में देखिए सोर्सेस है, एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द सोर्सेस, राइट, द एनिमल्स, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स आर अनदर सोर्स, इसके अलावा इंडस्ट्रीज आर द सोर्स, बहुत ज़्यादा सोर्सेज है, डाइवर्स मिक्स है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व की गई है, देयर इज इंक्रीजिंग एक्सेलरेटिंग रेट ऑफ मीथेन समहाउ, स्पेशली 2020 और 2021 दोनों में भी। 2020 में पॉजिटिव 15 पार्ट्स पर बिलियन था, 2021 में 18 पार्ट्स पर बिलियन था। दिस इज क्वाइट अनयूजुअल, राइट। अब क्यों? क्योंकि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है, क्योंकि मीथेन का सोर्स काफी डाइवर्स होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स हम लोग देख लें, यार पेट्रोल जला रहे हो आप, फ्यूल जला रहे हो, इसकी वजह से हो रहा है, कोयला जला रहा है, इसकी वजह से। लेकिन मीथेन के लिए रिसर्च की जरूरत है। आप यहाँ पे देख सकते हो मीथेन इज ऑल्सो कंटिन्यूसली राइजिंग, विच इज इट्स नंबर इज अबाउट 1908 पार्ट्स पर बिलियन दिस ईयर इन 2021। लेकिन एक टिपिकल चीज जो देखी गई वो यहाँ पे है। अगर आप इस ग्राफ को देखोगे, इट हैज रिजन कंटिन्यूसली, 2020 में भी राइज हुआ, 2021 में भी राइज हुआ, और एब्सोल्यूट राइज इन दैट ईयर वाज वेरी वेरी हाई कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स, विच इज क्वाइट अनयूजुअल। इसके ऊपर रिपोर्ट बताती है कि देयर इज मोर रिसर्च नीडेड, ऑल्दो दिस रिपोर्ट हाईलाइट्स बोथ द ईयर्स 2020 एंड 2021 दे वर द ईयर्स ऑफ लानीना। लानीना हुआ था, लानीना में क्या हुआ, इंक्रीज प्रेसिपिटेशन हुई, ट्रॉपिकल रीजन में बहुत ज्यादा बारिश हुए, इसीलिए ये फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से मीथेन की मात्रा बढ़ रही है। और आप जानते हैं कि मीथेन का ग्रीन हाउस वार्मिंग पोटेंशियल और फिर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इज मच हायर देन कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे ये रीजन बताते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रॉपिक्स में ज्यादा बारिश हुई, 2020-2021 में गर्मी भी बहुत ज्यादा थी, इसकी वजह से क्या हुआ, वार्म हो रहे हैं, और जहां पे पानी हो रहा है वहां पे ऑर्गेनिक मटेरियल आपका डिकम्पोज हो रहा है विदाउट ऑक्सीजन, विच इज लीडिंग टू मोर एंड मोर मीथेन एमिशंस। दैट इज द बेसिक एक्सप्लेनेशन दैट द रिपोर्ट गिव्स, ऑल्दो वो कहते हैं कि और भी ज्यादा इसके ऊपर रिसर्च करने की जरूरत है, क्योंकि मीथेन इज समथिंग विच इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम, राइट। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड, अगेन द नंबर इज इंक्रीजिंग। नाइट्रस ऑक्साइड में नेचुरल सोर्सेस से नाइट्रस ऑक्साइड काफी ज्यादा आता है, मोर देन 50%, 57% अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम द नेचुरल कॉजेस एंड अप्रोक्सीमेटली 43 फ्रॉम द एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस, आई वुड से एंथ्रोपोजेनिक रीजंस की वजह से। अब इसको हम लोग कम कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल जो भी प्रोसेसेस है वहां पे हम लोग थोड़ा सा एफिशिएंसी लाकर दिस नंबर कैन बी रेड्यूस्ड, बट दिस इज द थर्ड हाईएस्ट ग्रीन हाउस गैस, नाइट्रस ऑक्साइड। इसके अलावा द रिपोर्ट ऑल्सो हाईलाइट्स अदर ग्रीन हाउस गैसेस। अब यहाँ पे एक पॉजिटिव ट्रेंड है, आपको ये समझना है, पॉजिटिव ट्रेंड है इन टर्म्स ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इन टर्म्स ऑफ HCFCs, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, एंड इन टर्म्स ऑफ HFCs ऑल्सो। लेकिन ये रिपोर्ट हाईलाइट करती है देयर इज समथिंग दैट नीड्स टू बी डन अबाउट द SF6, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। अब सल्फर हेक्साफ्लोराइड मोस्टली इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है एज इंसुलेशन, दूसरे इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसको रेन इन करने की ज़रूरत है, ये पता चलता है। क्योंकि अगर आप किसी भी हेलो कार्बन को देखो, यू विल अंडरस्टैंड कि ग्राफ इंक्रीजेस फ्रॉम 1980s एंड इट गोज डाउन। अब ये क्यों हो रहा है, दिस इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि हम लोग ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को कम करने के लिए क्या लेकर आए हैं, वी हैव ब्रॉट द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के चलते ये नंबर्स अभी आपको कम दिखेंगे, जिस किसी ग्राफ को भी देखे धीरे धीरे कम हो रहा है। और HFC अगर आप देखो, HFC की मात्रा भी आगे जाकर कम होगी, क्योंकि किगाली एग्रीमेंट भी आ चुका है। लेकिन एक स्पेसिफिक चीज आप जब ऑब्जर्व करोगे SF6 के बारे में, सल्फर हेक्साफ्लोराइड के बारे में, इट्स ग्राफ इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, ऑल्दो खतरे की घंटी उतनी बड़ी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी मात्रा जो है एटमॉस्फेयर में काफी कम है। लेकिन आप जानते हैं कि SF6 इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इज मोर देन 20,000 टाइम्स कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। दैट इज द डेंजरस ट्रेंड। और यहाँ पे ये रिपोर्ट यही बताती है कि SF6 के प्रति, विच इज एक्सट्रीमली पोटेंट ग्रीन हाउस गैस, इसको कम करने की जरूरत है। 1990s के लेवल में काफी ज्यादा ये बढ़ चुका है, राइट। सो दैट्स द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ओवरव्यू क्या है,
कि सारे ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रहे हैं अपार्ट फ्रॉम हेलोकार्बन। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया हुआ है, राइट। स्पेशली मीथेन के ऊपर और भी ज़्यादा स्टडी करने की जरूरत है, क्योंकि पिछले 2 सालों से मीथेन एब्सोल्यूट नंबर में बढ़ता हुआ जा रहा है, राइट। दैट्स द बेसिक अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट। आई होप दैट यू हैव नोटेड ऑल दीज थिंग्स। दैट इज इट इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। अगर आपको ये पसंद आया है डिस्कशन, देन यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन द सोशल मीडिया हैंडल @RahulSai22। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।